अंत्याक्षरी शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो अंत्याक्षरी का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है, अत्याधन छड़ी, अत्यधन अक्षरी, अत्य प्लस आछरी, अत्यधन आछरी। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, अत्यध अक्षरी। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर एक 1 रहेगा। तो यह हो जाएगा अ से आ होता है, इसमें दीर्घ में आ होता है। अंताक्षरी में इसका सही संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अत्याक्षरी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है किसी की गुप्त बात का भेद जानना भावार्थ प्रकट करने वाला मुहावरा है। तो किसी की बात, गुप्त बात का भेद जानना किसका मुहावरा प्रकट करता है? देखिए ऑप्शन दिया है, दिन रात एक करना, थाह लेना, टोपी उछालना, टांग अड़ाना। तो देखिए टांग अड़ाना मतलब किसी काम कार्य को रुकावट आना है, तो इसका अर्थ होगा टांग अड़ाना, ये नहीं होगा। टोपी उछालना मतलब किसी की बेइज्जती करना, ये हो गया। और दिन रात एक करना मतलब कड़ी मेहनत करना हो गया, कड़ी मेहनत करना, मेहनत करना हो गया। और थाह लेना मतलब किसी की गुप्त बात का भेद जानना, उसका थाह लेना, इसका राइट आंसर होगा दूसरा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, सदा एक सा रहना, सदा एक सा रहना, सदा एक सा रहना भावार्थ के लिए उपयुक्त युक्ति है। तो ऑप्शन दिया है, एक नागनाथ वैसे साफ नाथ, एक खरी मजदूरी चोखा काम, तीसरा है ढाक के 3 पात, कभी गाड़ी पर, तो कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पे। तो देखिए कभी गाड़ी नाव पे पर कभी नाव गाड़ी पे, मतलब कि स्थिति बदलते रहना, इसका अर्थ होगा। और खरी मजदूरी चोखा का मतलब कि रोज काम का रोज मजदूरी मिल जाना, इसका अर्थ होगा। जैसे नागनाथ वैसे सापनाथ, मतलब जैसा कि तैसा। ढाक के 3 पात, सदा एक सा रहना, ढाक के 3 पात का राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो देखिए क्या कह दिया है, आप अपनी कार को भी ले आना, उसे रस्सी में बांध कर मारा, हमने अपना देश नहीं छोड़ा, हमने आपसे कहा था कि ये सही है, हमने अपना देश नहीं छोड़ा, ये भी सही है, उसे रस्सी से बांध कर मारा, ये भी सही है, आप अपनी कार को भी ले आना। तो इसका यह होता है कि इसका राइट आंसर होगा कि आप अपनी कार भी ले आना, इसका शब्द ए होगा, आप अपनी कार भी ले आना, एक को नहीं होगा यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। ठीक है, तो देखिए क्या कह दिया इसमें, देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं, मैंने तुझे कितना समझाया, और सकुलतापूर्वक, एक ऑप्शन छूट गया है, तो एक ऑप्शन आप लोग डाल सकते हैं, उसकी समझ से बाहर, उसकी समझ से कुछ थोड़ी, कुछ भी, सभी मान लीजिए, सभी, ये सभी। तो देश कठोर यातनाओं को सहते हैं, देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं, ये हो गया राइट, ये सही है। मैंने तुझे कितना समझाया, ये भी सही है। सकुलतापूर्वक, ये गलत, देखिए ये वाला आपका सही होगा, ये गलत है, ये नहीं होगा, ये होगा।
इसका राइट आंसर होता है सकुलता, होता है, एक होता है कुशलता, कुशलता पूर्वक, कुशलता पूर्वक होता है, ये नहीं हो, ये होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन है, डकार जाना मुहावरे का अर्थ है। तो डकार जाने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? देखिए, झूठी बड़ाई करना। तो झूठी बड़ाई करना मतलब कि किसी के बारे में उसकी प्रशंसा करना, अत्यधिक प्रचार करना, इसका होगा ज़्यादा, ज़्यादा फेंकना, ज़्यादा फेंकना, फेंकना, शर्म से झुक जाना, मतलब बेइज्जती होना, शर्म से झुक जाना, ये होगा। हड़प लेना, हाँ इसका राइट आंसर होगा हड़प लेना। ढका जाना मतलब हड़प लेना, भाई हड़प के ढका गया है तभी ना ढका जाना इसका अर्थ होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें से हम आपको 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है अपार। अपार शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो अपार शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए ऑप्शन दिया है, दोष, असीम, अनंत, बेहद। असीम, अनंत, बेहद का अर्थ तो एक ही हो गया, ज़्यादा। तो बचा कौन? दोष। तो दोष इसका राइट आंसर होगा। दोष अपार का पर्यायवाची नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो देखिए लिखा है, वह भोजन कर रहा था। दूसरा है, कल रात को मेरे घर कई मेहमान आए। वह मेरे पैरों में गिर पड़ा। और चौथा है, प्रत्येक रविवार को घर जाता हूँ। तो फटाफट इसका आंसर बताइए कि कौन सा होगा। तो आपको 5 सेकेंड का टाइम मिलता है, जल्दी जल्दी बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन दिया है, वह भोजन कर रहा था, कल रात को मेरे घर कई मेहमान आए, वह मेरे पैरों में गिर पड़ा, प्रत्येक रविवार को घर जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा जो अशुद्ध है वो है तीसरा, वह मेरे पैरों में गिर पड़ा। तो इसका क्या होगा? इसका होगा, वह मेरे पैरों में गिर पड़ा। तो इसका होगा, वह गिर पड़ा पैरों में। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि जहर का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन दिया है, देखिए, बुरा कहना। दूसरा ऑप्शन दिया है, कड़वी बातें कहना। तीसरा ऑप्शन दिया है, कड़वी बातें सहना। और चौथा ऑप्शन दिया है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, कड़वी बातें सहना। जहर का घूंट पीना मतलब कड़वी बातें सहना, मतलब कि कोई आपको बुराई भला कह रहा है, आपको गाली दे रहा है, तो आप उसकी बातों को सह रहे हैं, मतलब जहर का घूंट पी रहे हैं, गुस्सा आपके मन में बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन है, लिखित सुधाकर लिखगा राहु का, इसका अर्थ क्या होगा? इसको आपको बताना होगा। चलिए बताइए इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ देखिए ऑप्शन दिया है, संबंध होना, असंभव होना, मीठी बात कहना, भयंकर भूल। तो इसका राइट आंसर होगा भयंकर भूल। लिखित सुधाकर लिखा राहु मतलब कि लिख रहे थे हम लोग साधु और लिखा गया राह, इसका अर्थ होगा। तो ये भयंकर भूल होगा, मतलब किसी चीज़ लिख रहे थे, कुछ और लिखा गया कुछ और, तो भयंकर भूल होगा इसका अर्थ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है, खूंटी शब्द का बहुवचन होगा। तो खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन दिया है, खूंटिया, खूंटियों, खूंटे, उपयुक्त सभी।
तो इसका राइट आंसर खुटिया। खुटिया जो है खुटी शब्द का बहुवचन होगा, खुटिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मानव शब्द का सही विलोम होगा। तो देखिए दिया है दैत्य। दैत्य हो गया राक्षस, राक्षस का होगा आपका हो गया राक्षस। देवता, देवता इसका होता है विलोम। मानव, दानव, तो दानव का मानव हो गया, और मानव का स्त्री हो गया, स्त्री हो गया, और दैत्य का देव हो गया। तो इसका राइट आंसर दानव होगा, मानव का दानव। तो क्या देखिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तो क्वेश्चन है भूर्भुवस्ता शब्द के लिए उचित वाक्यांश है। तो भूर्भुवस्ता के लिए उचित वाक्यांश है कौन सा? दीवारों पे चित्र, दीवारों पे चित्र बने हुए जो पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखता हो, धरती पर चलने वाला जंतु, भाग पर भरोसा रखने वाला। तो भू से अगर भू से तो पृथ्वी आता है, तो इसका आंसर पृथ्वी होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि न्यूनाधिक शब्द में संधि है। तो कौन सी संधि है? गुण संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, और स्वर संधि है। तो इसका देखिए न्यूनाधिक, न्यूनाधिक दिया है ना, न्यूनाधिक। तो न्यू हो गया प्लस आ मतलब जो बड़ी मात्राएं आती हैं वह दीर्घ में आती हैं। तो इसका राइट आंसर दूसरा होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा इसका। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि गांठ बांधना मुहावरे का उचित अर्थ है। तो स्थायी दुश्मनी हो जाना, पूर्ण रूप से याद करना, जबरदस्त मुसीबत आना, पुरानी बातें दोहराना। तो गांठ बांधना मतलब कि किसी चीज़ को एकदम अच्छी तरह से बांध लेना। तो इसका पूर्ण रूप से इसका राइट आंसर होगा पूर्ण रूप से याद रखना। इसका राइट आंसर ए होगा। जबरदस्त मुसीबत आना मतलब कि किसी पर मुसीबत आ गई है। पुरानी बातें याद रखना मतलब कि बीती बातों को दोहराना। ये इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है?